बीते 18 महीने से वाईफाई का खेल बड़ा हो गया है। कोरोना और परिणाम स्वरूप आया वर्क फ्रॉम होम और इसी वाईफाई वाले इंटरनेट की जरूरत बढ़ गई। अब कई बार वाईफाई की स्पीड स्लो होती है तो कभी एकदम बंद, और इस सब के बीच में है नई टेक्निक जिसको वाईफाई की समस्या का समाधान बताया जा रहा है। नाम है वाईफाई का 6E स्टैंडर्ड। कहा जा रहा है कि कुछ महीनों में हकीकत बनने वाली ये टेक्निक क्या है, ये 6E स्टैंडर्ड, और इससे फायदा क्या होने वाला है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुराना सिस्टम क्या था। इंटरनेट की शुरुआत में टेलीफोन की तरह घर घर तक इसकी लाइनें खींचनी पड़ी थी। उस लाइन से एक तार को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगाना पड़ता था। ये इंटरनेट का पुराना जमाना था। इसके बाद आया वाईफाई, मतलब वायरलेस इंटरनेट की सुविधा। घर तक एक इंटरनेट की लाइन आती और एक डिब्बे में लग जाती। उस डिब्बे से रेडियो वेव्स के जरिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या दूसरे डिवाइसेस जोड़ सकने की सुविधा थी। इससे काम काफी आसान हो गया। अब सबको एक साथ एक ही तार के सहारे सिर जोड़कर काम करने की जरूरत नहीं थी। जो जहां चाहे बैठकर काम कर सकता था। लेकिन एक दिक्कत बनी हुई थी, वो थी स्पीड और डिवाइस को कनेक्ट करने की सुविधा को लेकर। शुरुआत में वाईफाई से स्पीड कम मिलती थी और अगर एक सीमा से ज्यादा डिवाइस वाईफाई से जोड़े जाते तो दिक्कत होने लगती। इस समस्या से निपटने के लिए उन रेडियो वेव्स की ताकत बढ़ाई गई जिनसे डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होते थे। ये हाईवे जैसा सिस्टम है। जितने कम ताकत की रेडियो वेव्स, उस पर कनेक्शन और रिस्पॉन्स मिलने की रफ्तार उतनी ही कम। कुछ साल पहले तो दो तरह के हाईवे या फ्रीक्वेंसी के जरिए वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट होते थे। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज। इनमें से 5 गीगाहर्ट्ज ने लोगों की मुश्किलें कुछ आसान की, लेकिन इंसान ने चादर देखकर पैर नहीं पसारे, खुद ही पसर गया। फिर 5 गीगाहर्ट्ज पर भी हचक के डिवाइस जोड़े गए। ये वाला वेव बैंड भी कराने लगा। ऐसे में वाईफाई के हाईवे को कुछ और चौड़ा करना पड़ा। ठीक हाईवे की तरह गाड़ी का लोड ज्यादा है तो हाईवे पर लेन की संख्या बढ़ा दो। अब 6 गीगाहर्ट्ज की एक और फ्रीक्वेंसी शुरू की जा रही है। इसे वाईफाई का एक्सप्रेसवे समझिए, मतलब तेज रफ्तार और साथ में ढेरों डिवाइसेस जोड़ने की सुविधा। इस वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए ही 6E स्टैंडर्ड लाया गया है। मतलब जिन डिवाइसेस को नए और हाई स्पीड बैंड के साथ इस्तेमाल किया जाएगा उनका स्टैंडर्ड 6E होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि 6E स्टैंडर्ड से स्पीड पर कितना फर्क पड़ेगा। आप कोई भी प्लान ले लें, लेकिन जब भी आप 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के जरिए वाईफाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 9.6 Gbps स्पीड मिलती है। मतलब अभी तो इंडिया के कुछ इलाकों में इतनी भी नहीं मिलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक तो कुछ ऐसे ही हैं। और स्पीड मतलब ऐसी है कि एक सेकेंड में तकरीबन 10 GB डाउनलोड। ये स्पीड तो इतनी है कि इसे ओढ़ो बिछाओ तब भी कम ना पड़े, लेकिन दिक्कत हाईवे की है। इसे ऐसे समझिए कि असल में एक 55 इंच के फुल HD स्मार्ट टीवी चलाने के लिए भी 10 से 15 Mbps की स्पीड काफी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे आस पड़ोस के इंटरनेट कनेक्शन भी इस स्पीड में हमारे साथ ही चल रहे हैं। मतलब ट्रैफिक जबरदस्त है और इसके चलते फर्राटा स्पीड नहीं भरी जा सकती। साथ ही कभी स्पीड अच्छी मिलती है तो कभी नीचे गिर जाती है। यहीं पर 6 गीगाहर्ट्ज या वाईफाई 6E अपना काम करेगा। ये मुख्य रूप से पूरे हाईवे को आपके लिए चौड़ा कर देगा। इस बैंड पर इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त आपको बेहतरीन स्पीड के साथ ही लगातार एक जैसी स्पीड भी मिलेगी। इसका मतलब ना तो बफरिंग का पहिया आपके डिवाइस पर घूमेगा और ना ही आपको किसी कंटेंट के डाउनलोड होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या होगा? इस एक्सप्रेसवे वाले डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपको घर लगे पुराने राउटर को बदलना होगा। 6 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर चलने के लिए नए राउटर जल्द ही मार्केट में आएंगे। इन पर लिखा होगा वाईफाई सर्टिफाइड 6 वर्ल्ड वाइड वाईफाई 6E इंटरऑपरेबिलिटी। अगर आप घर पर जिस भी कंपनी द्वारा दिए जा रहे फाइबर या ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने वालों से सर्विस ले रहे हैं, ये राउटर वाईफाई 6 स्टैंडर्ड आने के बाद स्पीड की शिकायत वाले फैक्टर को कुछ हद तक सॉल्व करेंगे। ऐसा माना जा रहा है अगले साल आने वाले एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन में ये फीचर कंपनियां 2022 तक अपडेट कर देंगी। क्योंकि मामला सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट का है, इसलिए अंदेशा है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी। अब सवाल यह भी उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वाईफाई 6 का फायदा मिल रहा है। कुछ ही वक्त में मार्केट में आपको ऐसे डिवाइस दिखने लगेंगे जिनके डिब्बों पर वाईफाई 6 लिखा होगा।
इसका मतलब होगा कि ये डिवाइस हाई स्पीड वाईफाई के लिए बनी है। ये डिवाइसेस पिछले बैंड से कनेक्ट हो सकेंगी, मतलब अगर यूजर चाहे तो बैंड बदल कर कोई भी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी आप घर पर लगे राउटर से अपने डिवाइस में 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर वाईफाई का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन 6 गीगाहर्ट्ज के लिए आपको नया राउटर लेना होगा। जल्दी ये राउटर मार्केट में बिकते हुए नजर आने लगेंगे। एक और सवाल है कि इसका फायदा क्या होगा और क्या खर्चा बढ़ जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब वाईफाई 6E स्टैंडर्ड राउटर में आ जाएगा तो कनेक्ट करने से पहले आपको कनेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस देगा: 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज। जैसे ही आप 6 गीगाहर्ट्ज का ऑप्शन चुनेंगे, आपको अपने आसपास इससे नीचे के बैंड पर कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे यूजर्स से बेहतर स्पीड मिलने लगेगी। अब नए स्टैंडर्ड और तेज स्पीड से खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन आपका डेटा तेजी से खप जाएगा क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज है। ऐसे में हो सकता है कि आपके लिए महीने में जितना इंटरनेट काफी होता है वह 10 दिन पहले ही खत्म हो जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।